रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां कानपुर के पूर्व सीएमओ जिनका विवाद जिलाधिकारी से हुआ था, जिनके बाद उनका तबादला कर दिया गया था, वही आज सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी अपने कार्यालय में चार्ज लेने पहुंचे हैं। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस बल मौजूद रही। आपको बता दें कि निलंबन रद्द होते ही सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी अपने पद आसीन हुए। वहीं इस पूरे मामले पर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी और सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अरे सर चाय बना दीजिए। जी सर, हम लोग भी सुबह से गला सूखा हुआ है। जी सर, पानी मंगवा दीजिए। जी सर मनीष। अरे सर चाय बना दीजिए। जी सर, हम लोग भी सुबह से गला सूखा हुआ है। जी सर, पानी मंगवा दीजिए। जी सर मनीष। अरे सर चाय बना दीजिए। जी सर, हम लोग भी सुबह से गला सूखा हुआ है। जी सर, पानी मंगवा दीजिए। जी सर मनीष। अरे सर चाय बना दीजिए। कानपुर में एक घटनाक्रम के तहत जिसमें जो वर्तमान सीएमओ थे उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ के दूसरे ऑफिस में आना पड़ा है, क्योंकि जो निलंबित सीएमओ थे उन्होंने चार्ज ले लिया सुबह 8 बजे आके। हमारे साथ बात करने के लिए वर्तमान जो सीएमओ जो अपॉइंटेड हैं उदित जी, उनसे बात हो रही है। सर, क्या घटनाक्रम रहा है और क्या आपका अगला स्टेप है? हम रूटीन में वो 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं ऑफिस में रेगुलर, और सुबह 8 बजे फील्ड में रहते हैं 8 बजे से पहले। तो हम जब यहाँ आए हैं तो देखे तो जो कुर्सी पर ये बैठे हुए थे डॉक्टर साहब नेमी जी। तो हमने पूछा कि हम कि भाई शासन से कोई निर्देश आपको प्राप्त हुआ? कहने कोड का निर्देश है। हमके कोड के निर्देश है तो आप उस प्रॉपर चैनल से आप आते। नहीं, वो हमारा कोड के निर्देश है। फिर हमने चले आए वापस अपने कमरे में बैठ गए दूसरे। अब जो भी घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है, अभी आपके चेयर पर वो हैं, अभी कुछ आदेश भी पारित करेंगे, इससे जो एक स्वास्थ्य विभाग की जो छवि जा रही है, प्रदेश में कोर्ट बड़ा है या शासन, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, कोड तो बड़ा है ही। अब कोड के निर्देश विभाग को जाता है, अब विभाग फिर उस पर जो है डिसीजन लेती है आदमी। जैसा कि आपने देखा, बताया उदित जी ने कि कोर्ट का ही निर्णय सर्वोपरि होता है, लेकिन उसका दिशा निर्देश तय किया जाता है शासन के माध्यम से। आगे ये लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी ये आने वाला समय बताएगा। तो कानपुर में एक अजीब घटनाक्रम हुआ जब वर्तमान सीएमओ थे उदित जी, उनके स्थान पर जो पहले सीएमओ जो निलंबित हो गए थे डॉक्टर हरिदत्त नेमी, उन्होंने आके चार्ज लिया है, क्योंकि उनके पास में आदेश है हाई कोर्ट के डायरेक्शन का। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी। डॉक्टर साहब, जो आज ये घटनाक्रम हुआ उसके लिए क्या आपको कहना है? आज 9 जुलाई को मैंने सीएमओ कानपुर नगर की सीट पर ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि सीएमओ कानपुर नगर रहते हुए मेरा जो है 19 जून को सस्पेंशन हुआ था और अटैचमेंट मेरा हेडक्वार्टर हुआ था लखनऊ। मैं हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट से 7 जुलाई को मुझे वहां से जो है मेरा स्टे हो गया है। तो जो मेरा सस्पेंशन हुआ था उस पर स्टे हो गया है, और पार्टी, क्योंकि इसमें डॉक्टर उदयनाथ जो उस समय के सीएमओ थे मेरे से बाद में वो थे, तो उनको भी उनका जो ऑर्डर हुआ था एज ए सीएमओ वो भी स्टे हो गया है। इसका मतलब है कि क्या या तो कानपुर में 2 सीएमओ होंगे या फिर एक भी नहीं होगा, क्या ये होगा क्या? देखिए, शासन की तरफ से वो बन के आए थे, शासन की तरफ से मेरा सस्पेंशन हुआ था। मेरा सस्पेंशन जो हाई कोर्ट से स्टे हो गया, उनका जो ट्रांसफर हुआ था एज ए सीएमओ वो भी स्टे हो गया।
तो वो अपनी मूल तैनाती पे वापसी हो गई, या फिर वो शासन में जाके अपनी चिट्ठी दिखाएं कि बताइए सर हमको कोई दिशा निर्देश करें, क्योंकि हाई कोर्ट से जो है मेरा ये स्टे हो गया है, तो उनको वहां से रिलीफ मिलेगा। हाईकोर्ट का निर्देश आपके अपॉइंटमेंट के लिए था या आपके निलंबन को खत्म करने के लिए था? जो डॉक्टर साहब का यहाँ पे एज ए सीएमओ हुआ था उस पे भी स्टे हो गया है, जो मेरा सस्पेंशन हुआ था उस पे भी स्टे हो गया है। जैसे कि आपने देखा बताया डॉक्टर हरदीप नेमी ने कि वो सस्पेंशन दोनों ही, इनका सस्पेंशन और उनका अपॉइंटमेंट एक ही आदेश में रिवोक उसको मान लिया गया है। अब आगे क्या होता है ये दिलचस्प एक घटनाक्रम कानपुर में होने वाला है। हरदीप नेमी ने बताया कि उनका सस्पेंशन भी है, उस पर भी स्टे मिला है, और जो वर्तमान सीएमओ कानपुर में पदस्थ थे उनका भी अपॉइंटमेंट स्टे कर दिया गया है। अब आगे क्या होता है ये देखने का विषय होगा, क्योंकि अब लड़ाई और दिलचस्प और कांटे की होने जा रही है। कानपुर सीएमओ ऑफिस एक अखाड़े का रूप ले चुका है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस कानपुर।